जुनून हो तो पूजा जैसा, किसी चीज को पाने की चाहत हो तो पूजा जैसी। जिस चीज के बारे में सोच लिया उसे किसी भी कीमत पर पाना है, चाहे उसके लिए रास्ता गलत ही तय क्यों ना करना पड़े। अगर पूजा एक छोटी सी गलती न करती तो शायद आज पूजा किसी के पकड़ में न आती। लेकिन जहां चारों तरफ पूजा की चर्चा नकारात्मकता को लेकर के हो रही है, अगर उस नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढी जाए तो पूजा का जुनून इस हद तक दिखता है कि उसे वो चीज चाहिए तो किसी भी कीमत पर। और पूजा ने वही सोचा कि मुझे आईएएस तो बनना है, लेकिन चाहे उसके लिए कोई सी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कितना ही फर्जीवाड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन बनूंगी तो मैं सिर्फ आईएएस। लेकिन पूजा की एक छोटी सी गलती ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया और लाल बत्ती की गाड़ी, जिसे आए दिन पूजा अपने सपने में भी देखती होगी, वो सपना उसका छीन लिया। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। जो बच्चे कलेक्टर और एसपी बनना चाहते हैं, जिनके माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा कलेक्टर बन जाए, आईपीएस बन जाए, एसपी बन जाए, उन सबके सामने इस समय पूजा खेड़कर का नाम आ चुका होगा, या कहीं ना कहीं से उन्होंने पूजा खेड़कर के बारे में जरूर सुना होगा। और सुना भी क्यों ना हो, क्योंकि पूजा खेड़कर ने कांड ही ऐसा किया है कि जो भी सुन रहा है उसके पैरों तले जमीन खिसक जा रही है कि इस लेवल तक का फर्जीवाड़ा पूजा खेड़कर ने कर दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे आईएएस तो बनना है और किसी भी कीमत पर बनना है। यूपीएससी तक के होश उड़ा दिए कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में भी सेंध लगा दी पूजा ने। जहां यूपीएससी के उदाहरण दिए जाते थे कि यूपीएससी एक ऐसा संस्थान है जहां फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता, वहां पूजा ने यह भी करके दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, बस चाहत और जुनून होना चाहिए। यूपीएससी में सबसे पहली बात जो निकल कर के सामने आई वो ये आई कि जनरल कैटेगरी वाला जो छात्र है वो 32 साल की उम्र से पहले तक 6 बार परीक्षा दे सकता है, ओबीसी वाला 35 साल की उम्र से पहले तक 9 बार परीक्षा दे सकता है, और एससी एसटी वाला 37 साल की उम्र तक परीक्षा दे सकता है। लेकिन पूजा खेड़कर ने इन नियमों को दरकिनार करते हुए जो तय समय सीमा है उससे ज्यादा बार परीक्षा दे दी, और 2022 में यूपीएससी में 841 रैंक लेकर के आ गई पूजा खेड़कर। लेकिन ये ईमानदारी से लेकर के नहीं आई, यहां पर पूजा का दिमाग जो था वो काम कर रहा था, और पूजा के दिमाग ने तय किया कि उन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया और ओबीसी कोटे से परीक्षा दी, और इसके साथ ही साथ दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवा लिया पूजा खेड़कर ने, जिसमें पूजा खेड़कर ने स्वयं को मानसिक दिव्यांग बताया और साथ ही साथ अपनी जो रोशनी आंखों की वो भी कम बताई, और चयनित हो गई इस तरीके से पूजा खेड़कर, यानी कि वो बन गई आईएएस 841वीं रैंक लेकर के। हो सकता है कि पूजा खेड़कर को कई संस्थानों ने बुलाया भी हो मोटिवेशनल लेक्चर के लिए, और पूजा खेड़कर वहां पर लेक्चर दे रही हो। जब कोई छात्र चयनित होता है तो यूपीएससी बाकायदा उसका टेस्ट करता है, जो भी प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर को बार बार बुलाया मेडिकल टेस्ट के लिए दिल्ली के एम्स में, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार। लेकिन पूजा खेड़कर वहां नहीं पहुंची, और जैसे तैसे जुगाड़ करके पूजा खेड़कर ने जो प्राइवेट अस्पताल है वहां के सर्टिफिकेट यूपीएससी को सबमिट किया, तो यूपीएससी ने उस सर्टिफिकेट को लेने से इनकार कर दिया। यही नहीं, यूपीएससी सर्टिफिकेट को कैट को आगे फॉरवर्ड करता है, वहां पर भी ये सर्टिफिकेट चाया गया तो वहां पर भी इसको इनकार कर दिया गया, वहां पर भी इसको सबमिट नहीं किया गया। अब पेच यहां पर यह फंसता है कि जब मेडिकल के लिए पूजा नहीं गई तो आखिर इनको ट्रेनिंग के लिए कैसे भेज दिया गया। तो जब ये प्रोसेस आगे फॉरवर्ड हुई तो वहां पर पूजा को क्यों नहीं रोका गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पूजा को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, और ट्रेनिंग पर भेजने के बाद बाकायदा इनको एक प्रशिक्षु के तौर पर पोस्टिंग भी दे दी गई पुणे में। पूजा पकड़ में नहीं आती यदि वो एक छोटी सी गलती नहीं करती। पूजा का सपना तो था ही कि आईएएस बनना है, तो जाहिर सी बात है कि पूजा के दिल में सपने भी पल रहे होंगे कि जब मैं आईएएस बन जाऊंगी तो मेरा रौब होगा, रुतबा होगा, लोग मिलने के लिए आएंगे, नौकर चौकीदार सब लगे होंगे, पूछेंगे मैडम पूजा मैडम कुछ खाना है क्या, गाड़ी लग गई है।
तो पूजा मैडम को जैसे ही पुणे भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, तो पूजा मैडम ने पहले से ही फोन लगा करके कह दिया, वहां पर सारे इंतजामात हो गए हैं क्या, फोन लगा करके बोल दिया। पूजा मैडम को लगा कि जब मैं पहुंचूंगी तो वहां व्यवस्थाएं होंगी। कोई पूजा मैडम के लिए कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आई। पूजा मैडम खुद की गाड़ी से पहुंची और बाकायदा महाराष्ट्र सरकार लिखवा रखा था पूजा मैडम ने पहले से ही। और जैसे ही पहुंची तो वहां के जो कलेक्टर साहब थे, उनका जो केबिन है वो हत्या लिया पूजा मैडम ने, और कलेक्टर साहब का सामान बाहर करवा दिया। कलेक्टर साहब उस दिन बाहर थे, जब लौटे तो कलेक्टर साहब के तो होश उड़ गए कि भाई ये क्या हुआ, किसने किया। जब पता चला तो नाम आया पूजा खेड़कर का। और जब कलेक्टर साहब को इस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ कि एक प्रशिक्षु आईएएस इस तरीके से, तो उन्होंने इसकी शिकायत की, और जब शिकायत की तो सही पाई गई और फिर पूजा खेड़कर को वहां से बुलाया गया। यह मामला सोशल मीडिया में तूल पकड़ गया, फैल गया। और यही नहीं, जब पूजा जी की माता जी को पता चला तो वो उल्टा मीडिया पर रौब दिखाने लगी, धमकाने लगी एक तरीके से। और उसके बाद मीडिया ने जब इस खबर को खंगाला और आगे पीछे का पता किया तो ये सब कुछ आपके सामने है। पूजा खेड़कर ने यहीं पर जो है गेम नहीं किया, नाम भी बदला, कई बार नाम बदला। अब वो भी आपको बता देते हैं कि नाम में क्या खेल किया पूजा खेड़कर ने। पूजा के पिता और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दिलीप खेड़कर ने अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई। पूजा के नाम पर 14 करोड़ की संपत्ति है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी आय सालाना 8 लाख रुपए से कम दिखाकर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का फायदा उठा लिया। पूजा ने नाम बदलकर यूपीएससी परीक्षा दी। 2019-20 में नाम रखा पूजा दिलीप राव खेड़कर। 2021-22 में पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर कर लिया। और 19-20 तक पिता के नाम की स्पेलिंग जो DILIP थी, उसको 2021 में बदलकर DEELIP कर दिया पूजा ने। 40% विकलांगता होने पर भी इस वर्ग में आरक्षण का लाभ मिलता है। पूजा की 7% ही विकलांगता है। एक दिन में विकलांगता प्रमाण पत्र मिलना भी संदेह के घेरे में है कि एक दिन में कैसे मिल गया, हो सकता है पैसे के दम पर मिल गया हो। पुणे में प्रशिक्षु रहते हुए पूजा ने बिना अनुमति निजी कार पर सायरन लगवा लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी के केबिन पर कब्जा करने की भी कोशिश की, जैसा कि हमने आपको बताया। यहां पर अब सवाल यह उठता है कि अगर पूजा एक छोटी सी गलती नहीं करती, जो रुतबा दिखाया था, जो कलेक्टर साहब के सामान बाहर करवाया था, तो शायद आज पूजा पकड़ में नहीं आती, कहीं ना कहीं नौकरी कर रही होती। सवाल यह भी है कि जब यूपीएससी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के जब बार बार बुलाया और जब इन्होंने सबमिट नहीं किए सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल के, तो उसके बाद इनको आगे कैसे ज्वाइनिंग के लिए भेजा गया, कैसे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि उस विभाग में क्या पूजा का कोई परिचित तो नहीं है। और जब ये मामला सामने आया तो ये भी पता चल गया कि पूजा के जो पिताजी हैं वो पहले आईएएस रह चुके हैं और इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, हालांकि हार गए हैं। उससे इनकी संपत्ति सामने आ गई तो पिता पर भी तलवार लटक गई कि आईएएस रहते संपत्ति कैसे कमा ली। क्या पूजा के पिता भैंस या गैया का दूध बेच रहे थे, कैसे कमाई है। और इसके लिए बाकायदा पूजा के पिताजी ने अग्रिम जमानत के लिए दे रखा है कि कहीं इनकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए। ताजा खबरों के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ये कह रही है मैं फिर से वापस आऊंगी। यहां पर पूजा का आत्मविश्वास देखते हुए बनता है, क्या पूजा को यकीन है कि हिंदुस्तान में फर्जीवाड़ा किसी भी हद तक किया जा सकता है, और कम से कम वर्तमान सरकार में तो किया ही जा सकता है, जहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके कंपनियां कुछ भी करवा लेती हैं। आप मांस बेचिए, आप फर्जी दवाइयां बेचिए, बस इलेक्टोरल बॉन्ड दे दीजिए। क्या पूजा खेड़कर इस बात को समझ गई है कि वर्तमान सरकार में सब बिकाऊ है, आप पुलिस खरीद लो, जज खरीद लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं उखड़ने वाला। क्या इसी आत्मविश्वास के दम पर पूजा ये भी कह रही है कि मैं फिर से आऊंगी। और क्या पूजा खेड़कर कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक मैसेज दे रही है कि आपके पास अगर पैसा है और आपका कोई भी सपना है तो आप पूरा कर सकते हैं, बिकाऊओं की कोई कमी नहीं है। आप पैसा फेंकिए, कलेक्टर खरीद लो, एसपी खरीद लो, जज खरीद लो, कुछ भी बिक सकता है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद ये खबर ठंडी हो जाए तो पूजा खेड़कर को फिर नियुक्ति मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हिंदुस्तान है। हालांकि संभव नहीं है क्योंकि यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि आगे से आप कोई परीक्षा नहीं देंगे और इनकी जो है बर्खास्तगी की प्रोसेस कर दी गई है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे पूजा के मामले को जानकर के, और क्या आप भी कोई सीख पूजा के इस पूरे घटनाक्रम से लेते हैं?
क्या ये सीख लेते हैं कि हाँ किया तो जा सकता है, बस गलती मत कीजिएगा, सोशल मीडिया पर रौला मत दीजिएगा, अगर रौला देंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई आईएएस और आईपीएस सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते, शायद उनको डर रहता है कि यदि यहाँ एक्टिव रहेंगे तो हम शायद अपनी नौकरी से डीएक्टिव ना हो जाएं। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से भी सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।